दोस्तों, आज के वचन को ध्यान से सुनना। क्योंकि आप घर बैठे भी ऑनलाइन बंदगी अटेंड कर सकते हो, लेकिन ब्रांच का हिस्सा बनना जरूरी है, ब्रांच में जाना जरूरी है, ताकि आप उस चर्च का हिस्सा बन सके, बाइबल के वचनों को पूरा कर सकें, और जो कुछ दर्शन यहाँ पे चल रहा है परमेश्वर का, आप उस दर्शन में भागी हो सकें और ब्लेस्ड हो सकें। परमेश्वर विश्वासियों को जो ब्लेस करता है वो उनकी प्रेयर से करता है, और प्रेयर से ज्यादा उस विजन से करता है जो विजन परमेश्वर ने आपको दिया, आपके अगुए को दिया, और आप उस विजन में साथ देते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं जब आया तुमने एक नहीं दो बार मेरी सहायता की, अब परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। उसने किसको कहा? उस कलीसिया को जिसने पौलुस की सहायता की परमेश्वर के कामों के लिए। पौलुस को कोई अपने मकान के लिए सहायता नहीं चाहिए थी। बाइबल कहती है पौलुस का भार कलीसिया के ऊपर नहीं था। पौलुस टेंट बनाता था और अपने परिवार का और अपने लोगों का गुजारा जो था, उसके साथ जो इवेंजलिस्ट थे उनका गुजारा वो बिजनेस से होता था। कलीसिया का पैसा कलीसिया के कामों में खर्च होता था। लेकिन जब कलीसिया परमेश्वर के कामों के लिए सहयोग उसने दिया, तो पौलुस ने कहा, मेरा परमेश्वर उस महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। आमीन। उन्होंने विजन में पौलुस का साथ दिया। वो दर्शन पौलुस का नहीं था, वो परमेश्वर का था। लेकिन परमेश्वर अपने दर्शन को एक व्यक्ति के द्वारा ही पूरा करता है। आप जब भी आसमान की ओर हाथ उठाएंगे, उत्तर एक आदमी के रूप में आपको मिलता है। मालूम आपका उत्तर एक आदमी है। हालेलुया। उन्होंने कहा, परमेश्वर हमें छुड़ा, इस दुखों से हमें छुड़ा। इस्राएलियों ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मूसा चला जा। मूसा के रूप में उनका उत्तर उनके सामने था। हालेलुया। आपका इस चर्च में आना आपका एक उत्तर है, यह आपका आंसर है। परमेश्वर ने आपको आंसर दिया है कि तेरे सब काम हल होंगे। उसने आपको आंसर दिया है। आमीन। आज मैं परमेश्वर का लव लेटर आपको दे रहा हूं कि आप फियरफुली और वंडरफुली बनाए गए हैं। अगर आप हीन भावना रखते हैं अपने लिए, तो आप परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं। इमेजिन करो, अगर सारे जन 6 फुट के होते तो दुनिया कितनी बोरिंग होती। सब एक ही रंग के होते, दुनिया कितनी बोरिंग होती। एक ही शक्ल के होते, दुनिया कितनी बोरिंग होती। एक ही स्वभाव के होते, दुनिया कितनी बोरिंग होती। परमेश्वर ने हमें अलग अलग बनाया है, अलग अलग स्वभाव के साथ बनाया है, एक बैलेंस रखने के लिए। हालेलुया। जो आप बनाए गए हैं जिस रीति से, उस पर विश्वास करो, अंगीकार करो कि परमेश्वर ने आपको फालतू में नहीं बनाया, उसने आपको फालतू में पैदा नहीं किया। आप भयानक अद्भुत रीति से रचे गए हैं। एक मास्टर प्लान है परमेश्वर का आपकी लाइफ के ऊपर। जिस दिन आप अपनी लाइफ से हीन भावना निकाल देंगे, अपने आप से भी प्यार करने लगेंगे, परमेश्वर से प्यार करने लगेंगे, उसकी योजनाओं से प्यार करने लगेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर किस तरह से आपको यूज करता है। उसे निराश और हताश सेनापति नहीं चाहिए। उसे वो सेनापति नहीं चाहिए जो अपने से ज्यादा अपने परिवार की फिक्र करता हो। जब आप सेनापति भेजते हैं, जब राजे भेजते हैं, तो वो सेनापति सबका मोराल बढ़ाने वाला होता है। उसे मालूम है उसकी सेना उस पर निर्भर करती है। वो सेनापति एक प्राउड से भरा हुआ होता है, एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है, क्योंकि उसको अगुवाई करनी है। परमेश्वर वैसा ही अगुवा आपको बनाना चाहता है, आपके परिवार के लिए, आपके गांव के लिए, नगर के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए। वो कैसे ऐसा सेनापति चुन ले जो खुद ही अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं, जो खुद ही अपने कलर में सेटिस्फाइड नहीं, जो खुद ही अपनी बॉडी पे सेटिस्फाइड नहीं, जो खुद ही अपने जीवन पे सेटिस्फाइड नहीं, अपनी बैकग्राउंड में सेटिस्फाइड नहीं, तो परमेश्वर कैसे उसे चुन सकता है? परमेश्वर ने कहा, मैं अपने सेवकों को उत्तम चीजें दूंगा। जो मेरी सेवा करेंगे मैं उन्हें इज्जत दूंगा। जो मेरी सेवा करेंगे मेरा आदर करेंगे, मेरा पिता उनका आदर करेगा। परमेश्वर ने कहा, जो मेरी सेवा करेंगे मैं उत्तम दाख मधु, उत्तम सब कुछ बेस्ट उनकी लाइफ में करूंगा।